आज की हमारी ये वीडियो है वेरिएबल्स एंड जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स पे। एंड उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई स्टेटमेंट क्या होता है। मान लो मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले रहा हूँ वेरिएबल। पहले तो वेरिएबल का ही बताना है मुझे, बट उसके लिए मैं अभी पहले स्टेटमेंट बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम सा वेरिएबल लिख रखा है, तो इसको मैं स्टेटमेंट वन लिखूंगा। मतलब कोड की मेरी एक लाइन को स्टेटमेंट बोलूंगा मैं। एंड वो लाइन कौन सी है उसके हिसाब से उसका नंबर आ जाएगा। पहली कोड की लाइन है तो स्टेटमेंट वन, कोड की 10वीं लाइन है तो स्टेटमेंट 10। ओके, तो ये है मेरा स्टेटमेंट का चक्कर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ पे var b ले लेता हूँ चलो, और ये मेरा हो जाएगा स्टेटमेंट टू। ओके, आई होप कि यहाँ से आपको इतना समझ आया होगा कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू क्या है, स्टेटमेंट क्या है एक्चुअली में। ओके, तो ये था हमारा स्टेटमेंट। और अब हम चलते हैं हमारे वेरिएबल वाले टॉपिक पे। स्टेटमेंट का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल टर्म है, तो काम आ जाता है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं। तो दैट्स इट, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं स्टेटमेंट का। तो वेरिएबल, वेरिएबल अभी हमारे पास तीन तरह के हैं। एक है var, एक है let और एक है const। ये हमारे तीन तरह के वेरिएबल्स हैं। एंड मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट, अरे अरे क्वेश्चन मार्क नहीं, कमेंट आउट, हाँ अब ठीक है। तो इसे कमेंट आउट मैंने कर दिया। अभी जो हमारा var और let है, ये दोनों काफी ज्यादा सिमिलर है। और जो हमारा const है वो उसके नाम के जैसे कांस्टेंट वैल्यू रहती है उसकी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं की जाती है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं ज्यादा, थोड़ा डीप में। तो जो हमारा लेट है, मान लो मैं यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू 10 ले रहा हूँ। और ये जो मेरा लेट है मैं इसे एक फंक्शन के अंदर ले लेता हूँ। इसके अंदर मैंने ले लिया। और जो मेरा लेट है ना, ये ब्लॉक, मेरा ब्लॉक स्कोप का होता है। ब्लॉक स्कोप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप का होता है। और यहाँ पे ए बी, अरे अरे ए बी बी नेम मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि सेम वेरिएबल मैं नहीं रखना चाहूंगा, तो वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया मैंने। नीचे मैं ए वेरिएबल यूज कर रहा था इसलिए ऊपर वाले का नेम चेंज किया, दैट्स इट। मैं नहीं चाहूंगा भाई कि मैं सेम वेरिएबल को बार बार यूज करता रहूँ, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आगे कोड के लिए। थोड़ा क्लियर रखना चाहता हूँ मैं कोड, इसलिए नेम चेंज कर रहा हूँ। ओके, अभी लेट हमारा ब्लॉक स्कोप है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई ये मेरा एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने लेट ए वेरिएबल एक लिया जिसका वैल्यू 10 दे दिया। अभी मैं लेट को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, इसके बाहर। कैन नॉट यूज ए हियर। जो मैंने लेट ए इक्वल्स टू 10 अंदर लिया है ना, उसको मैं बाहर नहीं यूज कर सकता। कैन नॉट यूज हियर, ठीक है। मैं लेट को बाहर नहीं यूज कर पाऊंगा, वो मेरा ब्लॉक स्कोप है, मतलब सिर्फ एक ब्लॉक तक ही वो सीमित रहेगा। इसके बाहर लेट को नहीं यूज कर सकता। लेकिन जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल बी इक्वल्स टू 20 मान लो मैंने लिया। और मैं आपको पहले भी बताया था कि भाई सेमीकोलन लगाते रहना, नहीं तो वो आगे जाके आपको जब आप ज़्यादा लेंथी कोड लिखोगे तो वहाँ पे दिक्कत दे सकता है। तो आदत बना लो, मैं भी अभी आदत बना रहा हूँ इस चीज़ की। ओके, तो जो हमारा वेरिएबल है, वैर्स का जो हमारा है, ये हमारा जो ब्लॉक है, मतलब जो एक फंक्शन है उसके अंदर हमने बनाया, लेकिन ये बाहर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा ग्लोबल स्कोप का होता है। वैर हमारा ग्लोबल स्कोप का होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने फंक्शन के अंदर भी इक्वल्स 20 लिया, जो कि मैं बाहर भी यूज कर सकता हूँ, तो ये ग्लोबल स्कोप है। सॉरी अबाउट दैट, गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लास्ट टाइम बताया था गला खराब हो रखा है। ओके, सो बी हमारा जो वैर है ये ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है कि भाई मैं एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया हूँ जो कि मैं पूरे अपने इस फाइल में यूज कर सकता हूँ।
मैंने कहीं पे भी वो वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, कहीं पे भी वेरिएबल क्रिएट किया हो, उसका टाइप, उसका नेम और उसकी वैल्यू देके वो मैं पूरे कोड में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। और var जो है ये ग्लोबल स्कोप का होता है। मतलब क्या है, मैंने फंक्शन के अंदर लिखा, ब्लॉक के अंदर लिखा var b, और उसे मैं ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकता हूँ। ओके। और एक और चीज, जो मेरा लेट है वो मैं रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं लेट c इक्वल्स टू 20 यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लेट c इक्वल्स टू 30 लिख दूँ। मैं नहीं कर सकता ऐसे। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि एरर दे रही है, वो रेड कलर का अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब है कि एरर है, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। ये अलाउड नहीं है भाई, ये हमारा कोड अलाउ नहीं करेगा। लेट के मामले में नहीं करेगा, वैर के मामले में हम कर सकते हैं। लेट के मामले में अलाउ नहीं करेगा, लेकिन वैर के मामले में कर सकते हैं। ओके। कैन नॉट रीडिक्लेयर। अभी इसका मतलब क्या है कि दोबारा मैं इसे डिक्लेयर नहीं कर सकता, जो मर्जी वैल्यू मैं दूँ दोबारा नहीं कर सकता मैं डिक्लेयर। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो ये मुझे एरर देता रहेगा। ओके, एरर मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो हम var लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे var d ले रहा हूँ, जिसकी वैल्यू 50 कर देता हूँ। इसे मैं दोबारा कर सकता हूँ डिक्लेयर, मतलब var d ही ले सकता हूँ दोबारा, एंड इसका वैल्यू मैं 300 या 30 कुछ भी लिख सकता हूँ। ये कर सकता हूँ मैं, कैन बी री डिक्लेयर्ड। तो ये डिफरेंस है हमारा लेट और वैर का। पहला तो कि लेट हमारा ब्लॉक स्कोप का है, वैर हमारा ग्लोबल स्कोप का है। दूसरा, हमारा लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो वैर है हम उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। और हम वैर के साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो मैंने ये जो वैर है, वैर भी ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे अंदर चेंज कर दूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ये मैं रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, तो मैं लाइक ऐसे ऊपर नीचे करके रीडिक्लेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरी डी की वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 50 ही है, वैल्यू ऑफ var डी 50 रहेगी। लेकिन इसके बाद यहाँ पे ना मेरे var डी की वैल्यू, var d वैल्यू इज 300, यहाँ पे 300 हो जाएगी। और इसके बाद मेरे var d की वैल्यू कितनी रहेगी, 300 रहेगी। वो क्यों, क्योंकि हमारा जो var है वो ग्लोबल स्कोप का होता है, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल दिया ना, ये भी ग्लोबल स्कोप का है, इसकी वैल्यू ही मुझे आगे मिलेगी। ऊपर तो 50 रही, लेकिन नीचे चेंज हो जाएगी। ओके। इसे देखने के लिए मैं यहाँ पे console.log यूज करूंगा। अभी console.log क्या है, console.log हमारा आउटपुट लेने के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे console.log ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे d लिख रहा हूँ। और सेम मैं यहाँ पे भी console.log, अरे भाई log, console.log d, और सेम, अरे भाई सेम मैं यहाँ पे भी लूंगा console.log डी। अभी अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आपको यहाँ पे डी की 3 वैल्यूज आउटपुट में आएगी, एक तो 50 आएगी और दो बार 300 आएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले 50 आया, क्यों, क्योंकि मैंने सबसे पहले var का वैल्यू 50 दिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर मैंने var का वैल्यू 300 कर दिया, तो वो आया। लेकिन उसके बाद मैं बाहर करूंगा तो 300 ही रहेगा var का वैल्यू, और वही यहाँ पे आया। ठीक है। तो ये हमारा var का एक फायदा है ग्लोबल स्कोप होने का, कि लाइक
हम वैल्यू बीच में चेंज कर सकते हैं var की, और let का हम ऐसे नहीं कर सकते। let का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते सेम स्कोप के अंदर, आई मीन ब्लॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने let a किया, ये a यहीं तक सीमित है, इसी एक सेक्शन तक सीमित है। उसका मेरा क्या मतलब है मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। नीचे चलते हैं और यहाँ पे मान लो भाई मैंने ये let r लिया और इसका वैल्यू 100 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा let r का वैल्यू जो है वो 100 है, और इसके ऊपर मैं let r लेता हूँ जिसका वैल्यू मैं 2 रखता हूँ। यहाँ पे मेरे let r का वैल्यू 2 रहेगा, let r वैल्यू 2। लेकिन इसके बाहर जो है, इसके बाहर हमारा यहाँ तक तो सिमिलर है var के जैसे, बाहर हमने जो लिखा वही वैल्यू है, बाहर जो लिखा वही वैल्यू है, अंदर जो लिखा वो अंदर वैल्यू है, अंदर जो लिखा वो अंदर वैल्यू। लेकिन अब इसके बाद हम जो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे ना लेट की, यहाँ पे लेट आर की वैल्यू 100 नहीं 2 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप का है, तो इस वाले आर का स्कोप सिर्फ इतना सा है, मतलब सिर्फ इतने से रेंज में इसकी वैल्यू 100 है। लेकिन ये वाला आर का ब्लॉक कौन सा हुआ? इस वाले आर का ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक हुआ, तो इस पूरे ब्लॉक में 2 वैल्यू रहेगी आर की, लेकिन इस स्पेसिफिक ब्लॉक में 100 कर दिया था मैंने। ओके, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे console डॉट लॉग लगा देता हूँ और यहाँ पे आर आर ले लूँगा, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी। अरे भाई, कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉपी, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अभी इसको रन करेंगे तो हमारा आएगा 202। ये देखो 200 और 2, यहाँ पे अगर आपको दिख पाएगा तो 202। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि ये 100 वाले का सिर्फ इतना सा ब्लॉक है, ब्लॉक स्कोप है, इसलिए सिर्फ इतने से एरिया में 100 है, बाकी पूरे में 2 रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले का ब्लॉक ये पूरा है। ओके, तो ये भी हमारा एक डिफरेंस हो गया var और let का। और कॉन्स्ट तो बहुत ईजी है भाई, कॉन्स्ट हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा जो कि चेंज नहीं होने वाला है। सो आज की वीडियो में आई गेस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे ज़्यादा डिटेल में चीज़ें, इनको यूज़ भी करेंगे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई कि जावास्क्रिप्ट ना थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब हमारे काम आएगा। ये सब हमारे काम आएगा जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, ढंग से वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे, तब ये सब काम में आएगा, ये सब हमें चाहिए होगा तब। ओके, और ये भी जो भी मैंने कोड लिखा है, अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो गिटहब पे मैंने दे रखा है, गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हो सके तो मुझे जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, बिहाइंड द सीन मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, एंड अपने बारे में भी बताता रहता हूँ। रिसेंटली जैसे मेरा मॉनिटर खराब हुआ था, नया मॉनिटर लेके आया हूँ, तो वो सब स्टोरीज पे मैंने डाल दिया था। और अभी मेरा गला भी रिसेंटली खराब हो रखा था, क्या बोले, बहुत बुरा हाल है। आई मीन इतना भी बुरा हाल नहीं है, बट इस टाइम मेरा गला हो रहा है, ज्यादा खांसी हो रही है, शायद से ठंडा मौसम हो रहा है इसके कारण है, बट आई डोंट नो। ठीक है भाई, गर्म पानी पी रहा हूँ, ठंडा पानी बंद कर रखा है। अब आगे, एनीवेज, सो गिटहब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम आराम से करने वाले हैं, डिटेल में करने वाले हैं, अच्छे से सीखेंगे। बोरिंग लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन ये सब काम की चीजें है भाई, हर चीज हमें सीखनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट का ये पूरा सीन हमें सीखना पड़ेगा, बोरिंग लगेगा लेकिन ये सब काम आने वाला है। हम जब तक इन्हें रीड नहीं करेंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें ये रीड करना पड़ेगा, उसके बाद हम यूज करेंगे। ओके, यूज करने में मजा तो बहुत आएगा, लेकिन उससे पहले बोरिंग काम करना पड़ेगा। सो आई गेस अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।